हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आपका फूड एंड इंडियन ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस सब्जी मैंने काट ली है, पत्ता गोभी और आलू तो रखे हुए हैं। और बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाल दिया है। तो उस तेल होने का वेट कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ हरी, तो वो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। जो सूखी सब्जी और हरी होती है ना, वो लोहे की कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ। तो बस अभी वेट कर रहे हैं। और मैं जब कोई काम हो रहा होता है तो मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ और बाहर का नज़ारा देखती हूँ। तो कितना अच्छा लगता है जब हमारी किचन जो है ऐसी जगह पर हो जहाँ पर हम बोर भी ना हो और बाहर हम देख सकें। तो बस यहाँ पर बन चुकी है पत्ता गोभी आलू की सब्जी, बनकर तैयार है। और बस यहाँ पे रोटियाँ मुझे सेकनी है। आटा मैंने जो है ना गूंद कर रख लिया है। और मैं फटाफट से अब रोटियाँ सेक ली थी क्योंकि बच्चों को जो है ना ये लेने गए हैं, छुट्टी हो चुकी है उनकी, तो आने ही वाले हैं। तो बस ये निकल गए हैं लेने के लिए। तो जब तक बच्चे आते तब तक मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ क्योंकि फिर उनके आने के बाद मुझे ये रहता है कि फटाफट से उनकी ड्रेस वगैरह चेंज कराओ, खाना वगैरह खिला के, क्योंकि फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो बेचारे बिजी रहते हैं बड़े। तो हम भी फटाफट से अपना जो किचन का काम है वो निपटा लेते हैं, मतलब रोटियां बना लेते हैं। तो बस रोटियां भी बन गई हैं, खाना रेडी है, बच्चे भी आ चुके हैं और मैं पास हो चुकी हूँ। नाया भी पास हो चुकी है गाइस। ये नाया का है 88%। और यहाँ पर है मेरा 99%। हम दोनों पास हो गए हैं गाइस। तो अभी 7 बज गए हैं और अभी मैं इनसे बोल रही हूँ कहाँ चले गए। मैं इनसे बोल रही हूँ कि अब चलो, क्योंकि आज मेरी मम्मी ने की है, हम सबकी दावत की है। नानी क्या कर रही है? वीडियो बना रही है। तो बस इसको कपड़े पहनाती हूँ और चलते हैं। आज उन्होंने जो है ना 11वीं शरीफ की फातिहा करवाई है, तो बस उसी की हम लोगों को दावत दी है। मेरे घर पे भी दावत आई है। तो बस पहले मैं जाऊँगी घर, फिर गुलाब साहब वगैरह के साथ हम जाएंगे खाना खाने। तो बस पता नहीं किधर चले गए, देखती हूँ। नीचे शायद गाड़ी वगैरह निकालने गए, क्योंकि मैं उनसे बोल रही थी कि अब चलो, क्योंकि मवानी ने बोला था 6:30-7 बजे तक आया ना, तो मैंने सोचा लेट ही जाएंगे। बाहर तो है नहीं क्योंकि गुलाब साहब भी होगी नहीं, गुलाब साहब दुकान पे जाती है तो वो भी 7-7:30 बजे तक आती। तो मैं ये सोच रही थी वो आ जाएगी जब भी मैं उसके साथ जाऊंगी। तो अभी से मैं घर चली जाऊंगी, फिर घर से जाऊंगी। और अब मैं काफ़ी टाइम बाद अपने घर जा रही हूँ। तो यही होता है मायके जाने का कि मायके जाओ, थोड़े टाइम में जाओ, अच्छा लगता है। फिर अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ हम मायके जा रहे हैं। तो अब मैं जब भी जाती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं शिवपुरी से आती थी ना काफ़ी टाइम बाद अपने घर, वैसे ही मैं यहाँ से भी जाती हूँ। तो चले चले, इन्हें पता नहीं है, मैंने बताया नहीं है। टी शर्ट निकाल के लाओ, इन्हें आया के ले जाओ। ओ ओ ओ सुननी ऐसी है।
आज हम देख रहे हैं अपनी पुरानी फोटो। ये वीडियोस भी। हमारी यादों का पिटारा है, इसमें हमारी पुरानी फोटो बहुत सारे हैं। 12 साल की मेमोरी इसमें कैद है। आलिया के जन्म से लेके सारी हरकतें कैद है। ये देखो, ये जो इनाया अभी डांस करती हैं वैसे ही आलिया भी करती थी। और इस टाइम पर तो बिल्कुल सेम टू सेम इनाया लग रही है, क्योंकि इस टाइम पर इनाया के भी बाल ऐसे ही कटे हुए हैं, ये देखो। और इसमें आलिया के भी। जैसे वो उदम करती है वैसे ये भी करती थी। तो सुबह ये वाला पार्सल आया था, तो जब से रखा हुआ था तो मैंने कहा खोल कर देख लेती हूँ उसको। तो ये जो है ना, हमारा होम थिएटर है ना, तो उसका जो बड़ा वाला है ना स्पीकर, उसको रखने के लिए माया, क्योंकि वो नीचे रखा है ना, तो इनाया जो है ना उसको बार बार सरका देती है। तो ये जो है ना दीवार में फिट हो जाएगा। अभी एक दो चीज़ें और ऑर्डर की है, तो वो भी आने को है, यही स्टैंड वगैरह। इस बार ना हमारी काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है, मतलब ऑनलाइन बहुत शॉपिंग कर ली है। तो ये ना इस तरीके से, मतलब ये खुल जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, पेज खुलेंगे। ये मतलब इस तरीके से दीवार में लग जाएगा और इसके ऊपर ये फिट हो जाएगा इस तरीके से। तो जब ये लगाएंगे ना तब बता देंगे आपको कि कैसे है। और इसमें ना ये पूरे स्क्रू वगैरह सब कुछ आते हैं, ये टाइट वगैरह करने के लिए भी सब कुछ आता है इसमें। तो चलो अभी फिलहाल इसको रख देते हैं, क्योंकि इसके लिए चाहिए ड्रिल मशीन। और अभी ड्रिल मशीन के 2-4 काम और हैं, तो अब मैं सारे काम ही इकट्ठे करा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे रूम में ना पर्दे भी लगवाने हैं, तो उसके लिए पाइप फिट कराने हैं। तो ड्रिल मशीन का 3-4 काम हो गए हैं, तो मैं लाइट वाले भैया को बुलाऊंगी, क्योंकि उनका काम है यहाँ पे। तो बस अभी इसको रख दिया है साइड में, क्योंकि इसको फिट कराने के लिए चाहिए ड्रिल मशीन। अगर वैसे ही फिट करना होता ना तो इसको मैं भी फटाफट से फिट कर लेती, क्योंकि कोई भी पार्सल आता है ऐसे कुछ असेंबल करना होता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है इसको असेंबल करना। तो जो भी चीज़ें मतलब बिना मशीन की होती है तो वो तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो चीज़ ड्रिल मशीन की होती है तो उसके लिए सोचना पड़ता है। तो ये तो ड्रिल मशीन से फिट होगा, तो इसके लिए जो है ना लाइट वाले भैया को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ड्रिल मशीन है। और फिर उनका कुछ काम भी है लाइट का, जो टांगने वाले दीवार पे लैंप होता है ना, वो मुझे लगवाना है जीने पे। तो वो मेरे पास रखा हुआ है। तो और नीचे की घिसाई भी कंप्लीट होने वाली है, तो भैया आएंगे इन्वर्टर नीचे फिट करने, क्योंकि रूम में है ना फिट, तो रूम में डर लगता है बच्चों के लिए, तो इसलिए अब वो नीचे जाएगा। तो 2-3 काम उनके हैं, वो करने आएंगे, तो फिर साथ में ही ये काम भी करवा लूँगी, क्योंकि मुझे रूम में भी जो है ना पर्दे वगैरह लगवाने हैं। क्योंकि अभी गेट नहीं लगे हैं, तो पर्दे अच्छे लगेंगे लगे हुए, ऐसे अच्छे नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ उनमें जो है ना पाइप फिट करा लूँ। पर्दे मेरे पास नए रखे हुए हैं, तो वो मैं लगा लूँगी। तो बस बुलाएंगे 1-2 दिन में भैया को, तो वो कर जाएंगे, ये काम कर जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा काम, लाइट के काम तो वो करते ही हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो भी कर जाते। देखो, इंसान से जब बुआर बन जाता है ना, जान पहचान हो जाती है और एक तरह का बुहार बन जाता है, तो वो अगर कोई एक्स्ट्रा काम भी हो तो वो भी कर जाते हैं। तो भैया हम जो भी काम करवाते हैं उनसे, जैसे कि टीवी यूनिट फिट करा था, उनका काम तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी टीवी यूनिट फिट कर गए थे। तो ऐसे ही है। तो वो कहते हैं ना, अगर इंसान अच्छा होता है तो इंसान को अच्छे इंसान मिलते हैं, बरतने वाले इंसान मिलते हैं। तो बस हम लोग अच्छे, तो हमें भी अच्छे लोग ही मिले हैं। और नई नई पहचान बनाई है सबसे, लेकिन अच्छी है कि कोई भी काम पड़े काम में आ जाते हैं, जब भी बुलाओ तब आ जाते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पर, क्योंकि अब बच्चों को दूध वगैरह देना है, खाना वगैरह तो हम लोग खा ही आए। और पुलाव मॉर्निंग में बहुत अच्छा बनाया था, अच्छे से खाया।
वैसे रात के टाइम पर खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन अब ऐसे दावत वगैरह होती है तो खाती हूँ। तो और बच्चों ने नहीं खाया, बच्चों ने थोड़ा बहुत खाया, आलिया हमारी नहीं खाती है तो, और उसने मोमोज खा लिए वहाँ पर। तो बस इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड कर दिया हूँ। बस बच्चों को दूध वगैरह दूंगी, थोड़ा टीवी देखेंगे और सो जाएंगे। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।